नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेके आया हूं और आज की ये क्लास अपनी अनुपात समानुपात की पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के एनवीरा एजुकेशन हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। विशेषकर अगर आप नए हैं तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। आपको बहुत ही शानदार चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आज इस वीडियो में हम टाइप नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो पार्ट 2 से आगे का टॉपिक। पार्ट 2 में मैंने टाइप नंबर 5 अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर से मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक टाइप नंबर 5 से अपन शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात के पार्ट 3 वीडियो की। टाइप नंबर 5 प्रश्न देखिए सीधा ही, P का 138% बराबर Q का 115% हो तो P अनुपात Q क्या होगा, आपको बताना है। प्रश्न बड़े ही आज शानदार आप लोगों के बीच लेके आया हूं और इसमें कुछ प्रतिशत से रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। प्रतिशत जब हटता है तो बट्टे में 100 लगता है, ये भी चीज़ जहन में दिमाग में होनी चाहिए। तो देखिए, P का 138% बराबर Q का 115%, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? P का हटेगा तो गुणा आएगा। ध्यान दीजिएगा, का मीनिंग गुणा से है। 138 बट्टे में 100 आ जाएगा बराबर Q का मतलब गुणा 115 प्रतिशत हटा बट्टे में 100 बराबर में ये अंश ये हर, ये अंश ये हर से हर को अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो P 138 इंटू P बराबर 115 इंटू Q। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और ये चीज़ें बेसिक के साथ, यानी जीरो लेवल से ऊपर की ओर हम चल रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आपका ये टॉपिक अनुपात समानुपात पूर्णतः अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब अपन को क्या चाहिए? P अनुपात Q। तो टाइप नंबर 5 में आपको बताया था, जो अनुपात जिसका मान चाहिए होता है उसके ऊपर हाथ रखें। P का मान चाहिए, P को छुपा दीजिए 115, ये उधर साइड वाली चीज़ P के बट्टे में। Q का मान चाहिए, Q को छुपा दीजिए P के इंटू 138, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना? अब बात आती है कि ये किसके पहाड़े से कट रहा है। अगर कट रहा है तो आंसर आगे और है। 23 के पहाड़े से 5 बार कटता है, 23 के पहाड़े से ये कितनी बार कटता है? 6 बार। ध्यान दीजिएगा, 23 पंजे 115, 23 छक 138, यानी 5 अनुपात 6 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये तरीका है, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको अगर ये प्रश्न हल करना है तो जो अनुपात चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, नो डाउट उसके ऑपोजिट वाली जो संख्या है वो उसका मान हो जाएगी। और अगर 3 चीज़ों का संबंध पूछ के अनुपात पूछे तो जिसके ऊपर हाथ रख रहे हो अन्य 2 चीज़ों के आगे जो संख्या लिखी जाए उनको गुणा कर दीजिए। ये मैंने पार्ट 2 में अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को पार्ट 2 को भी अच्छे से समझेंगे तो पार्ट 3 और भी शानदार समझ में आ जाएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ से जो आपको चीज़ें मिल रही है बेहद शानदार है। प्रश्न देखिए आगे वाला, यदि P प्लस Q का 15%, प्रश्न आपके सामने है, यदि P प्लस Q का 15% बराबर, प्रतिशत का मीनिंग समझ गए, का मतलब आप समझ गए, P माइनस Q का 25% हो तो P अनुपात Q क्या होगा, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1 अनुपात 4, ऑप्शन बी है 4 अनुपात 1, ऑप्शन सी है 3 अनुपात 5, ऑप्शन डी है 5 अनुपात 3। शानदार वे में शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, तो अच्छे से इसे आप भी कोशिश करें सॉल्व करने की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन ये होगा, क्योंकि आपका नॉलेज कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी हमें पता चल पाएगा। फिर भी कोई समस्या और भी रह जाए तो भी आप उसके माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखें, P प्लस Q का कितना 15% बट्टे में 100, P माइनस Q का कितना 25% बट्टे में 100
2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से 15 3 बार कटता है, 5 के पहाड़े से 25 5 बार कटता है, तो यानी 3p प्लस क्यू, 3p प्लस क्यू के गुणे में 5p माइनस क्यू के गुणे में, मेरे को देखो यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, p प्लस क्यू अनुपात p माइनस क्यू, ये अनुपात यहाँ से निकाल सकता हूँ बड़े इजी वे में। p प्लस क्यू चाहिए, इसके ऊपर हाथ रखूंगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, p माइनस क्यू चाहिए तो उधर हाथ, ये 3 इधर आ जाएगा। कहने का मतलब p प्लस क्यू का मान ये रहा, p माइनस क्यू का मान ये रहा, मान मिल गया। मान मिलने के बाद आपको करना क्या है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। p माइनस क्यू 3, ये कैंसिल हो गया, 2p हो गया, बराबर में 5 और 3 8। ये है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, वज्र गुणन, जो 9th क्लास के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपको वहाँ पे इतना नहीं जाना है। p प्लस क्यू का मान 5, p माइनस क्यू का मान 3, ये मैंने 5 इसके सामने 3 इसके सामने रख दिया, q माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, p और p 2p, 5 और 3 8, 2 के पहाड़े से 8 कितनी बार करता है, 4 बार। p का मान कितना आ गया, 4। p और q, अब मैं आपको कहूँ 2 संख्याएं, उन दोनों को जोड़ूं तो रिजल्ट 5 बनता है, उसमें से अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी, 1, यानी q बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आपके सामने p अनुपात q पूछा गया है, p का मान कितना आया, 4, q का मान कितना है, 1। ये है करने का तरीका कि अपन बड़े प्रश्न हैं, अनुपात समानुपात में फिर भी समस्याएं रह जाती है, उन समस्याओं का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से, और मैंने शुरुआत में भी बोला था अनुपात समानुपात की समस्या का संपूर्ण हल हम करने वाले हैं। आपकी जो भी समस्याएं आ रही है तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस ध्यान आपका बराबर इस वीडियो पे और कंटिन्यू देखोगे तो आपको नो डाउट सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और बेहद शानदार प्रश्न आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को। प्रश्न है 4a माइनस, यदि 4a माइनस 5b बट्टा 4a प्लस 5b बराबर, आपको एक अनुपात दिया और बराबर में है 1/6 हो तो a अनुपात b क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी सुन लीजिए, ऑप्शन ए है 5:4, ऑप्शन बी है आपका 9:4, 9:4, ऑप्शन सी है 7:4 एंड ऑप्शन डी भी है आपका 3:4। ठीक है ना, ये अनुपात इनमें से कोई 4 में से एक ऑप्शन सही है इसके लिए, लेकिन हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या वो ये भी हाथ रखने से अन्य जो संख्या इसके सामने रखी जाए उससे अपन इसमें अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें सीखनी हैं? तो देखिएगा 4a माइनस 5b बट्टा 4a प्लस 5b बराबर में है आपके 1/6। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली है। वज्र गुणा करना सबको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। वज्र गुणा, 6 का गुणा इन दोनों से, 1 का गुणा इन दोनों से, बराबर बीच में रहेगा। 6 का गुणा इन दोनों से, 1 का गुणा इन दोनों से, बराबर बीच में रहेगा। तो देखिए 6 चौक 24, a का a, 6 पंजे 30, 30b बराबर बराबर 4 और 5 a b जो भी है उसका 1 से गुणा होगा, तो ये 4a प्लस 5b, तो 1 से गुणा किसी को भी करें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ समझनी है कि a को a के पास लेके आएं, b को b के नज़दीक ले जाएं। ये तो कर ही सकते हो। a इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 4a, 5 उधर पड़ा है b, 30b उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है ना, यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। काफ़ी चीज़ें एक साथ हल हो रही है, पक्षांतरण, वज्र गुणन सारी। तो यहाँ पे कितना 20a बचेगा, बराबर में कितना 35b हो जाएगा। अब आ गया ना a अनुपात b निकालना। a चाहिए तो a के ऊपर हाथ रखें, 35 इधर आ गया। b चाहिए, b के ऊपर हाथ रखें, 20 आ गया यहाँ पे। 7 पंजा 35, 4 पंजा 20, 7:4 मेरा क्या है भाई, आंसर। और यही है सरल तरीका, और विधिवत तरीके से हल करोगे प्रश्नों को तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये विधियाँ ही उपयोगी है।
ज़्यादा इतना भी तेज ना हो जाए कि ट्रिकें एग्जाम में भूल जाओ। ट्रिकें ऐसी हो जो एग्जाम में याद रहने लायक हो। जहाँ पर याद रहने लायक ट्रिकें होती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अब ये सीधी हो गई, हाथ रखने से काम हो रहा है। आगे वाले टाइप नंबर 6 की ओर चल रहे हैं और कंटिन्यू मिक्सिंग होता जाएगा। यानी जो टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 2, 3, 4, 5 वैसे वैसे हम एडवांस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब टाइप नंबर 6 की बात करते हैं और प्रश्न देखिएगा अच्छे से और फिर कोशिश करें खुद भी पहले हल करने की। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप चेक कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है या गलत। देखिए यदि ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 0.3% नहीं है, केवल 0.3, यानी मिक्स हो रहे हैं सारे सवाल, प्रतिशत, दशमलव और भिन्न भी आगे देखो। सी का 1/6 हो तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार आपके सामने है, तो शानदार प्रश्न का हल करते हैं। इस चीज़ को हल करने के लिए पहले आप लिख दीजिए ए का 20% बराबर बी का 0.3%, सॉरी प्रतिशत नहीं है, सी का 1/6। का हटेगा गुणा आ जाएगा, पॉइंट हटेगा बट्टे में 0 आ जाते हैं, बट्टे में 0 जितने से पहले पॉइंट होते हैं उतने 0 बट्टे में, प्रतिशत हटता है बट्टे में 100 आ जाता है। ए का मतलब इंटू 20/100 बराबर बी का मतलब गुणा 3 दशमलव हटेगा बट्टे में 1 0 आ जाएगा बराबर सी का मतलब गुणा 1/6। क्लियर है ना। फिर भी डाउट रह जाए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समस्याएं हैं। 20 बट्टे में 100% हटा, पॉइंट हटा बट्टे में 10, 1/6 का 1/6, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। पहले इनको काटे तो यहाँ पे a इंटू 1 a रह गया बट्टे में 5, 0 से 0, 2 से 10 5 बार, a का 1 से गुणा a 5 बट्टे में पड़ा है बराबर 3 का गुणा b से कितना हो जाएगा 3b बट्टे में क्या है 10। क्लियर है ना। बराबर में देखिएगा c ऊपर है बट्टे में है 6, c ऊपर है लेकिन बट्टे में क्या है 6। और आपको कुछ नियम याद है या नहीं है अभी चेक कर लेते हैं। ये 3 अगर यहाँ से हट जावे, 3 हटाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको 1/3 से गुणा कर लो। जैसे आपको कह दिया जाए कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 को 1 बना दो तो आप कहोगे 1/5 से गुणा कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ये एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। 3 हटाना है तो 1/3 से गुणा कर लीजिए, लेकिन अकेले से नहीं, इससे अकेले से नहीं होगा, ये गुणा इसके साथ भी होगा, ये गुणा इसके साथ भी होगा, ये गुणा इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर इसको जब गुणा करूँगा तो a/15 हो जाएगा बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल, b और बट्टे में 10 ही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1/3 का गुणा a/5 से होगा तो 3 इंटू 5 ये तो 15 हो गया, a ऊपर ही है, 3 से 3 कैंसिल, b ऊपर बट्टे में 10, यहाँ पर c लेकिन 6 इंटू 3 बट्टे में 18। काटा अगर ऊपर से जा रहा है तो नीचे वाले से गुणा नहीं होगा, और अगर नहीं कट रहा है तो गुणा करना बहुत ज़रूरी है, तो c/18। अब मेरे को चाहिए अनुपात, और आपको तो याद होगा ही ना, वीडियो में आपको पार्ट 2 पार्ट 1 में ये चीज़ें सिखाई हुई है कि अगर ऊपर चर स्वतंत्र हो तो बट्टे वाला मान ही अनुपात होता है, यानी 15:10:18 ही मेरा क्या होगा आंसर। और इतना बड़ा प्रश्न विधिवत तरीके से चलो तो बहुत लंबाई, बहुत ज़्यादा इसको परेशानियां देखनी पड़ती है इसमें, लेकिन ये सरल से सरल तरीका। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 आ जाता था आप क्या करते, यहाँ पर 2 आ जाता था आप क्या करते, आप करते दोनों का गुणा, 2 इंटू 3 6 और फिर 1/6 से गुणा कर लेते। अपन को हल करने का तरीका आना चाहिए। आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और इसी टाइप के प्रश्न लूँगा ताकि पूर्णतया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रश्न देखिएगा, ए का 25% बराबर
बी का 0.6% नहीं, केवल 0.6 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ठीक है ना, अनुपात आपको पूछा हुआ है, जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है वैसा करते जाइए और हल करना तो बहुत इजी हो गया है। अब इनको ए का मतलब गुणा 25% हटेगा बट्टे में 100 बराबर बी का मतलब गुणा 0.6 दशमलव हटेगा बट्टे में 10 बराबर सी का मतलब गुणा 1/5। क्लियर है ना, रिपीट कर दूं, प्रतिशत बट्टे में 100 0.10 का मतलब गुणा 1/5 का 1/5, 25 चौके 100, 1 इंटू ए बट्टे में 4 बराबर 3 के 2 के पहाड़े से 3 बार कटेगा 6 और 2 के पहाड़े से 10 5 बार कटेगा 3 इंटू बी 3 बी बट्टे में है 5 बराबर सी इंटू 1 सी बट्टे में है 5। हल करने का तरीका 1/3, क्योंकि ये 3 हट जावे तो जो बट्टे वाला मान होगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। इस 3 का गुणा पहले इससे करें, a/12, 3 से 3 कट गया, b/5 ही रहेगा। ये चीज़ विशेष कर नोटिस कीजिएगा, हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है वो चीज़ आपको समझनी है। 3 से 3 कट जाता है, b का 1 से गुणा 5 का 5 ही रहता है बराबर में c/5 इंटू 3 15 हो जाएगा। क्लियर है ना, फिर भी अगर मैं कह रहा हूं डाउट रह जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। 1/3 का सबसे गुणा हुआ, ये रिजल्ट मिला। अब मेरे को चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी 12 5 15 12 5 15। और ये इजी तरीका अगर आपको फिर भी हार्ड लगे तो इससे तो इजी कुछ नहीं हो सकता। ये आपका टाइप नंबर 6, और अगर मिक्स वाले क्वेश्चन आ जाए तो इनको इस प्रकार हल कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न और भी इसी टाइप का है तो उसको भी एक साथ अपन हल कर लेते हैं। प्रश्न अच्छे से देखिएगा, ABC आपको दिया हुआ है 2 3 4। यदि A अनुपात B अनुपात C 2:3:4 हो तो, यानी ABC जो अनुपात है 2 3 4 है, तो A/B B/C C/A आपको अनुपात के रूप में बताना है। A/B B/C C/A इसका अनुपात क्या होगा। प्रश्न कैसा भी आ सकता है, कैसा भी प्रश्न घूम जाए, अनुपात तक पहुंच गए तो हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, A का मान 2, B का मान 4, B का मान 3 है, C का मान 4। अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं रहता है, इसके गुणे में कोई ना कोई पद है, लेकिन भिन्न में हो तो मान क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर A का मान 2 लिखूंगा, B का मान 3 लिख दूंगा, B का मान 3 है, C का मान 4 है, C का मान 4 है, A का मान 2 है। क्लियर है ना, अगर ये चीज़ें क्लियर हुई तो अपन आगे बढ़ते हैं। A का मान कितना है, A का मान आपके 2 है, B का मान 3 है, C का मान 4, 2/3 3/4 4/2 कैंसिल हो रहा है क्या, 2 के पहाड़े से 4 2 बार, बाकी 2/3 का 2/3 3/4 का 3/4 ऊपर 2 बट्टे में 1। बिनों को हल करने का तरीका याद है, 3 इंटू 4 12, 12 का इन तीनों से गुणा कर लीजिए, हरों का गुणा पूरे से, ये 12 इससे भी गुणा, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, 3 का भाग लगेगा इसमें, क्योंकि इससे गुणा होगा तभी ये अंश में रहेगा, हर से विभाजित होगा। तो 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। देखिए 3 से 12 4 बार कटता है, 4 इंटू 2 8 होता है। 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 इंटू 3 कितना होता है भाई 9। 1 से 12 12 बार कटता है, बार दुआ तो 24 होता है। तो ये तरीका है क्या, अनुपात ज्ञात करने का। तो जहाँ तक मैं कोशिश आपके लिए पूर्णतया 100% मेरी तरफ से कर रहा हूँ, आपको बस ये चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है। बार बार 1-2 बार अगर आप इन्हें रिपीट कर लोगे, कभी यहाँ से गलती आपके नहीं होगी। 100% बोल रहा हूँ, और कंटिन्यू आप बने हुए हो हमारे साथ, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वो सपोर्ट अगर इसी प्रकार हमारे साथ बना रहा तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी आगे आने वाली है इस चैनल के माध्यम से।
आगे टाइप नंबर 7 की ओर चल रहा हूँ मैं। तो टाइप नंबर 7 भी आपको लोगों के लिए अच्छा हो, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप के अंदर आपको क्यों तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि काफ़ी बच्चों के डर होता है कि ये प्रश्न ऐसे हो जाता है, वो आ जाता है। तो यहाँ से वो टाइप बनाने से आपके दिमाग में काफ़ी भय कम हो जाता है अनुपात समानुपात से रिलेटेड। प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। प्रश्न है 117 रुपए की राशि को, लैंग्वेज वाले प्रश्न करवा रहा हूं इस टाइप में। 117 रुपए की राशि को बांटा जा रहा है। 117 रुपए की राशि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह यानी कोई राशि है 117 रुपये, उसको इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन विभाजित करने की जगह 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। यानी ये 3 राशियां हैं, पहली ए, बी, फिर तीसरी सी, अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई? तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई? अब ये आपको बताना है, और कितनी आई ये भी आपको बताना है। यानी किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई है और कितनी ज़्यादा आई है, वो चीज़ देखनी है। तो पहले प्रश्न को समझिए। यानी ये 117 रुपये की राशि इस अनुपात में बांटनी थी, लेकिन इसकी जगह इसे इस अनुपात में बांट दिया गया। तो ये और ये अनुपात है, देखो ए, बी और सी, ये 3 मैंने मान लिया। इनको बांटना तो था 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4 इस अनुपात में, लेकिन इन्होंने इस ए बी सी के बीच इस राशि को बांट दिया 2, 3 और 4। क्लियर है ना? प्रश्न समझ में आया? कितने रुपए की राशि बांटनी है? 117 रुपए की। बांटनी इस अनुपात में थी, लेकिन उन्होंने इस अनुपात में बांट दी। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए 4 × 3 12, 12 दूना 24 गुणा करना पड़ेगा, हरों का गुणा, फिर इन तीनों से गुणा, तो 2 से 24 12 बार, 3 3 × 24, 7 × 21, 8 × 24, 6 चौक 24। क्लियर है ना? 6 चौक 24। और कट रहा है ये किसके पहाड़े से? ये कट रहा है 2 के पहाड़े से 6 बार, ये 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 2 के पहाड़े से 3 बार। क्लियर है ना? तो यहां पर ये अनुपात आ गया, इसका अनुपात ये रहा। बांटना कौन से अनुपात में था? इसमें, यानी ये वाले अनुपात में इस राशि को बांटना था, लेकिन बांट इसमें दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 6, 4, 10 और 3 13। यहाँ पर अगर देखूं तो 13x बराबर 117। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि इस व्यक्ति को 6 हिस्से 117 रुपये हैं, 117 के 6 हिस्से इसको देने हैं, 4 हिस्से इसको और 3 हिस्से इसको, यानी ये कितने में से? 13 में से। तो बराबर ये टोटल 13 हो गया, 13 117। अब इसके गुणे में भी x है, इसके गुणे में भी x है, इसके गुणे में भी x है। बात ये है कि सबके प्रत्येक के हिस्से वाली राशि बताओ। तो a के हिस्से में कितनी आ रही है? 6 9 54। b के हिस्से में कितनी आ रही है? 9 चौक 36। सी के हिस्से में कितनी आ रही है? 9 3 27। ये चीज़ जहाँ तक है आपको क्लियर हुई होगी कि वास्तविकता में तो ये वाली राशि बांटनी थी, लेकिन बांट उस अनुपात में दी। पहले अनुपात निकाला 12 8 6 6 4 3। क्लियर है? इन सब के गुणे में x तो रहेगा, राशियां हैं, तो टोटल 13 किसके बराबर? 117 के बराबर। यही रुपए बांटने थे। एक x का मान 9 आया, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 3 27। ये रुपए बांटने इस अनुपात में थे, लेकिन बट गए इस अनुपात में। तो यानी ये 2x 3x और 4x, 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर 117। तो 9 एकम 9,
पीछे कितना बचता है 2, 29, 27, यानी x का मान कितना 13। ये चीज आ गई है आपके पास, तो इसका भी आप ABC का मान निकाल लीजिए। A 13 दूना 26, B 13 × 39, C 13 चौक 52। ये मैंने क्या निकाला है, ये है अगर 117 को इस अनुपात में बांटूं तो ABC के हिस्से में इतना आएगा, और अगर इस अनुपात में बढ़ जाए तो ये आएगा। बांटना इस अनुपात में था लेकिन गलती से इस अनुपात में बढ़ गया, तो किसके हिस्से में ज्यादा राशि आई, A के उधर 26 रुपये मिले, A को इधर 54। तो इधर देखा जाए तो इसके हिस्से में 54 रुपये आने थे, लेकिन आए कितने 26 आए। तो किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि यानी आनी थी, तो किसके हिस्से में 54 - 26 अगर निकाला जाए तो 54 - 26 कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 14 में से 6 कितना बचता है 8 और 2 28 रुपये इसको ज़्यादा मिले हैं। किसे, A को। 28 रुपये ज़्यादा किसे मिले हैं, A को। कितने रुपये 28 रुपये किसे, A को। राशि इस अनुपात में विभाजित होनी थी लेकिन उस जगह ये इस अनुपात में विभाजित हो गई, तो यहाँ पे देखो 28 रुपये का गैप रह गया A के बीच। कोई डाउट आपका रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का फिर से सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आपको अलग से वीडियो के माध्यम से हल मिल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और लैंग्वेज के प्रश्न हैं, अनुपात समानुपात के बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज के प्रश्न। आगे हम इस वीडियो से नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाले हैं उसमें और भी शानदार प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अभी कुछ प्रश्न और है इसके ही, जैसे प्रश्न है आपके सामने 11,900 रुपये, कितने 16,900 रुपये की धनराशि, 16,900 रुपये की धनराशि को राम श्याम तथा मोहन में, धनराशि को राम श्याम तथा मोहन में, राम श्याम तथा मोहन में इस प्रकार बांटिए, यानी इस तरह से बांटिए, इस तरह से बांटिए कि इनके तीनों के बीच राशि बांटनी है और उस राशि का संबंध कि राम की राशि का दोगुना, बांटिए कि राम की राशि का दोगुना श्याम की राशि धनराशि के कितने, राम की राशि का दोगुना श्याम की धनराशि का तिगुना तथा, यानी राम की राशि का दोगुना श्याम की धनराशि का तिगुना तथा मोहन की धनराशि का चौगुना, यानी दुगुना तिगुना और चौगुना आपस में बराबर हो तो प्रत्येक की राशि बताइए। और एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न मिलते हैं, लेकिन हम इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसलिए गलतियां हो जाती है। टोटल 16,900 रुपये हैं, धनराशि में राम श्याम और मोहन के बीच बांटनी है, लेकिन राम की धनराशि का दोगुना श्याम की धनराशि का तिगुना, मोहन की धनराशि का चौगुना। ये राम, ये श्याम, मोहन, राम की धनराशि का दोगुना, श्याम की धनराशि का तिगुना, मोहन की धनराशि का चौगुना, आपस में क्या है भाई, बराबर है ना। प्रश्न में ये बोलना जा रहा है तो उसको आपको नोटिस करना चाहिए। तो राम, श्याम और मोहन का अनुपात, राम के ऊपर हाथ रख दीजिए, 3 × 4 12, श्याम पे हाथ रखोगे 2 × 4 8, मोहन के ऊपर हाथ रखोगे 3 × 2 6, आ गया अनुपात 6 4 3। ये आपके पास अनुपात, लेकिन अनुपात स्वतंत्र नहीं होता है, ये गुणे में है x। 6 और 4 10 और 3 13, x बराबर 16,900। अभी वाला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। ये टोटल योग किसके बराबर हो जाएगा, 16,900 के बराबर हो जाएगा।
तो x बराबर 16,900 बट्टा 13, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर 16,900 बट्टे में है 13, तो 13 से ये कैंसिल होगा। कितनी बार, 13 के पहाड़े में 169 कितनी बार आता है, 13 कम 13, पीछे कितना बच गया, 3 13 39 और 00 का 00। अब मेरे को चाहिए a को कितनी, मतलब r को कितनी, राम को कितनी धनराशि मिली, तो 1300 को किससे गुणा कर लूँ, x से, 13 6 78 7,800 रुपये। और श्याम को कितनी मिली, तो 4 से 13 को गुणा कर लूँ, 13 दूना 26, 13 चौक 52, 13 4 से गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौक 52, 5,200 रुपये। और मोहन को कितनी धनराशि मिली, तो 13 दूना 26, 13 39। क्लियर है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रश्न बहुत ही शानदार है और मैं कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ इजी से इजी वे में इन प्रश्नों को हल करने की। तो एक और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। बाकी आगे वाले टाइप की बात हम आगे आने वाले अनुपात समानुपात के वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न है, रुपये 1250 की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करो। कितनी, रुपये 1250 की धनराशि को, रुपये 1250 की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करो, इस प्रकार विभाजित करो कि, ये प्रश्न है आपके सामने, विभाजित करो कि रिजल्ट क्या मिले उसकी ओर चल रहे हैं। A को B का 2/2 भाग मिले, A को B का 2/9 भाग मिले, ठीक है ना। वह C को A का 3/4 भाग मिले, वह C को A का 3/4 भाग मिले। बस ये चीज़ आपको बतानी है। यानी 1250 की धनराशि है, ABC 3 जनों में बांटनी है। क्लियर है ना, 3 जनों में बांटनी है। A को B का 2/9 भाग मिल रहा है, C को A का 3/4 भाग मिल रहा है, और ये ABC टोटल तीनों के बीच में 1250 रुपये को बांटना है। तो करना कुछ नहीं, पहले अनुपात निकालिए। A को कितना मिल रहा है, B का कितना 2/9 भाग। देखिएगा A को कितना मिल रहा है, B का 2/9, यानी का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। ऐसे कैसे आगे चलते हैं। C को कितना मिल रहा है, A का 3/4 भाग। यहाँ 9 को अगर इधर भेजूँ तो ये 9A 2B, 4 को इधर भेजूँ तो 4C 3A, ठीक है ना। A अनुपात B निकालते हैं यहाँ से। A के ऊपर हाथ रखूंगा, B का मान, B के गुणे में जो मान है वो A का मान हो जाएगा। B के ऊपर हाथ रखूंगा, ये A का मान। क्लियर। C और A निकालते हैं तो C अनुपात A क्या होगा, इसके ऊपर हाथ रखूंगा, ये 3 इधर, A के ऊपर रखूंगा तो ये 4 इधर। क्लियर है ना, जो मान चाहिए होता है उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर A B का मान, C A का मान आ गया। शुरुआती पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको अनुपात इक्वल करने के बारे में बात कही थी। A का मान 4 है या A का मान 2 है, क्या इसे मैं समान नहीं बना सकता, इसको 2 से गुणा कर लूँ, इसको 1 से गुणा करूँ, क्योंकि 4 × 1 4 रहेगा, लेकिन 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 9 × 2 18, ये 3 का 3, ये 4 का 4। क्लियर है ना। A B C चाहिए था मेरे को, मेन A B और C। A का मान कितना आ रहा है 4, B का मान कितना आ रहा है 18, C का मान कितना है 3। रिपीट वापस कर देता हूँ आपको, इसमें कहा गया कि A को B का 2/9 मिला, C को A का 3/4, 9 इधर आया, 2B का 2B, 4 इधर आया, 3 A का 3 A। क्लियर है ना। A का मान चाहिए तो B के गुणे वाला मान इधर, B का चाहिए तो 9 A के गुणे वाला इधर, C का मान चाहिए तो 3 इधर, A का मान चाहिए तो 4 उधर। A का मान 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर A का मान कितना है 2, तो यहाँ पर भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, उधर 1 से कर लीजिए, दोनों से होगा गुणा। तो 2 × 2 4, 9 × 2 18, 3 और 4। A का मान 4 है, B का मान 18 है, C का मान कितना है 3, और टोटल आपको अगर इनका योग करने को कहे तो 18 और 4 22 और 3 25,
x बराबर कितना हो जाएगा 1250। अगर ऐसा प्रश्न अब एग्जाम में आ जाए तो गलती अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड 3 प्रश्न आपको हल करवा दिए। 25 के पहाड़े से ये कितनी बार करता है 5 बार, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x का मान आया 50, x का मान 50, तो पहले इसका इन सब के आगे x है, a को कितना मिला 4 पंजा 20, b को कितना मिला 18 5 90, c को कितना मिला 5 3 15 150 रुपये। ये है 1250 रुपये में अगर मैं धनराशि ABC में बांटूं, अगर शर्त ये 2 रहे तो इस प्रकार ये धन विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आज के बाद ये जो टाइप नंबर 7 पढ़ा है, यहाँ ज़्यादातर गलतियाँ होती है, वो गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ कि आपको यहाँ से अनुपात समानुपात की बहुत शानदार चीज़ें आगे और वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बहुत सारे लैंग्वेज वाले प्रश्न हम हल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बेसिक के माध्यम से भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनुपात समानुपात के एक शानदार वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।